हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं हूं अक्षय। मैं आपके लिए लेकर आया हूं लर्न विद बिलीवर्स पर नई नई क्लासें। जैसा कहते हैं ना कि कर मेरे बच्चे मेहनत रे, मेहनत का फल होगा। खोदे या धरती न कितने तो जल होगा। देखे या मंजिल न रास्ता सरल होगा। एक न समस्या न जिसका न हल होगा। रूठ जाएगी जिंदगी जिस दिन तू डल होगा। हौसलों में ताकत और सपनों में बल होगा। लिखवा के ले ले रे, लिखवा के ले ले मेरे प्यारे बच्चे, तो एक दिन सफल होगा। इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज रीजनिंग के लिए। आइए देखते हैं इस प्रकार। देख सकते हैं आप, क्वेश्चन है कौन सा भाग लिपिक का प्रतिनिधित्व करता है जो स्नातक और सरकारी नौकरी में है। यानी कि पूछ रहा है वह कौन सा भाग है जो कि ग्रेजुएट है और सरकारी जॉब पर है, जो कि एक लिपिक भी है यानी कि क्लर्क भी है, हाँ या ना। ऐसा कौन सा भाग है जो तीनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि सरकारी नौकरी में भी है और ग्रेजुएट भी है और लिपिक भी है। ऐसा कौन सा भाग है? तो ऐसा एक ही भाग है जो तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है एच। बोलो हाँ या ना, वो है एच। बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर के, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं, आपको क्वेश्चन के साथ पेशेंस नहीं खोना है, यानी क्वेश्चन के साथ बने रहना है। आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी कराई जाएगी, बहुत ज्यादा बेहतरीन के साथ। पेशेंस नहीं खोना। अगर पेशेंस खो दोगे आप, एक वीडियो देखने के बाद स्किप कर दोगे तो आगे का नहीं देख पाओगे। इसलिए पेशेंस बनाए रखना है और चीजों को देखते जाना है कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। कोई स्टूडेंट एक बार इसको करके देखे, खुद से ट्राई करे, एक बार करके देखे कि कैसे ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे। उसके बाद मैं करा रहा हूं क्वेश्चन को, खुद से ट्राई करे एक बार। देखो क्वेश्चन है 624 का संबंध अगर 12 से है तो 933 का संबंध किससे होगा। बिल्कुल हाँ या ना क्वेश्चन। 624 का संबंध 12 से है तो 933 का संबंध किससे होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे करोगे? अगर ये 24 लिखा हो, 24 को हम डिवाइड कर देंगे किससे जी, 6 से। 6 चौक 24, 4। लेकिन ये 12 है तो क्या करते हैं हम, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 12। बोलो हाँ या ना। ऐसे इसमें करते हैं, कितना है जी 33 है। 33 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, 3 से इसको करते हैं, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 3 9, यानी कि 11/3। और फिर 3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आंसर क्या है हमारा 11। क्या ऑप्शन में 11 है? आप बोलोगे नहीं, यानी कि ये तरीका क्या हुआ हमारा गलत। दूसरे तरीके सोचते हैं कि कुछ और हो सकता है क्या। जैसे यहां पे है ये 12 है, यानी कि इसको कैसे भी करके हमको क्या करना है, 12 लेकर आना है। एक तरीका मेरे को दिख रहा है 6 चौक 24। दूसरा तरीका क्या है, 6 की और 4 की करते हैं मल्टीप्लाई हम, 6 × 4 = 24। और जो बीच वाली संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं। क्या 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 12। देखते हैं आ गया। अब इसी प्रकार हम 933 को करते हैं, देखते हैं वो आ पाएगा या नहीं। देखते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 3 = 27। और बीच वाले से डिवाइड करते हैं, डिवाइड 3, 3 9 27। क्या 9 ऑप्शन में है या नहीं? आप बोलोगे हाँ, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई, 9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चीजों को लेकर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कोडिंग डिकोडिंग। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक टीचर या स्टूडेंट के भी फिल्टर ला सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन, एसएससी जीडी के पहले पेपर के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, वही मैं आपको डिस्कस करा रहा हूं। टॉप 10 सीरीज क्वेश्चन इसलिए ही है ये। देखते हैं, एक बार आप ये क्वेश्चन ट्राई करें, एक बार खुद से ट्राई करें क्वेश्चन, खुद से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक खुद से एक बार ट्राई करके देखे। अगर इसका संबंध, किसका, इसका TONIC का कोड ये है, तो PRINT का कोड ये है, तो इसका कोड इसी प्रकार क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि
जो लॉजिक इसमें काम कर रहा है जिससे ये आया है, वही लॉजिक दूसरी सीरीज में काम करे जिससे ये आई। जब दोनों सीरीज हमारे पास एक पैटर्न हमें मिल जाए, क्या, एक पैटर्न जो है हमें मिल जाए, उसके बाद वही पैटर्न हमें तीसरे में अप्लाई करना है, वही पैटर्न बच्चे हमें तीसरे में अप्लाई करना है, हाँ या ना। देखते हैं क्या पैटर्न हो सकता है। इसके आपको बच्चे कोडिंग याद करनी पड़ेगी, यानी कि टी कौन से पे आता है, बी कौन से पे आता है, सी कौन से पे आता है। तो ये कोडिंग आपको जबरदस्त तरीके से रटनी होगी। टी, हम इसकी कोडिंग लिख लेते हैं डायरेक्ट। कैसे, देखो, टी 20, उसके बाद ओ 15, एन 14, आई 9, सी 3। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध इससे है, इसकी भी हम कोडिंग लिख लेते हैं। क्या, यू का संबंध 21, यू का कोड 21, पी का कोड 16, ओ का कोड 15, जे का कोड 10, डी का कोड कितना है, 4, और बचा क्या, बी का कोड 2। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार इसके अगले वाले की भी कोडिंग हम यहां पे अपने सामने लिख लेते हैं। किस प्रकार, पी कितने पर होगा, 16, एन 18, आई 9, एन फिर 14, टी 20। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे क्यू 17 पर होगा, एस होगा 19 पर, जे होगा 10 पर, यू होगा, ओ होगा कितने पर, 15 पर, ओ होगा मेरे प्यारे बच्चे 15 पर। इसी प्रकार यू मेरे प्यारे बच्चे होगा 21 और एस होगा 19 पर, हाँ या ना। बात क्लियर है। जो पैटर्न मेरे प्यारे बच्चों हम इसमें अप्लाई करेंगे, वही पैटर्न हम इसमें अप्लाई कर देंगे। SUPER, सुपर में अप्लाई कर देंगे वही पैटर्न। देखते हैं क्या पैटर्न होता है। कैसे देखेंगे, एक बार चेक करें। देखो, आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम देखते हैं, ऊपर है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 अल्फाबेट। नीचे है 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट, यानी कि पैटर्न में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी कि पैटर्न में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक वर्ड ऐसा है जिसके लिए 2 वर्ड यूज किए गए हैं, एक वर्ड के लिए एक सिंगल वर्ड यूज किया गया है, लेकिन एक वर्ड ऐसा है जिसके लिए 2 वर्ड यूज किए गए हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप इस तरह से क्वेश्चन को समझ रहे होंगे कि जैसा टी है, टी में अगर मैं 1 ऐड करूं यानी कि 1 प्लस करूं तो 21, टी 20 पे आता है, 21 21 पे आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 में अगर मैं 1 ऐड करूं तो 16, 14 में अगर मैं 1 ऐड करूं तो 15, 9 में 1 ऐड करूं तो 10। लेकिन इसमें 3 में 1 ऐड करूं 4, ये 2 कहां से आया, ये 2 एक्स्ट्रा है। इसको भी देखेंगे। अगर वही पैटर्न आगे फॉलो कर रहा होगा, अगर मेरे प्यारे बच्चों वही पैटर्न आगे फॉलो कर रहा होगा तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर नहीं कर रहा होगा तो तरीका हमारा गलत होगा। अगर मैं इसमें 1 ऐड करूं तो ये आता है, अगर मैं इसमें से 1 घटाऊं तो ये आता है, हाँ या ना। यानी कि मैं मान के चलता हूं जो लास्ट वाला नंबर है वो अपने पास 2 नंबर लेके आता है, वो अपने पास 2 नंबर लेके आता है। यानी कि अगर 1 जोड़ते हैं तो 4 आता है, 1 घटाते हैं तो 2 आता है। देखते हैं आगे भी यही चीज अप्लाई है या नहीं है, हाँ या ना। अगर 16 में 1 ऐड करूं तो 17 होगा, अगर 18 में 1 ऐड करूं तो 19 होगा, 9 में 1 ऐड करूं तो 10 होगा, 14 में 1 ऐड करूं तो 15 होगा, 20 में 1 ऐड करूं तो 16 होगा, और 20 में से 1 घटाऊं तो 19 होगा, हाँ या ना। वही पैटर्न यहां पे यूज हो रहा है जो पैटर्न यहां पे यूज हो रहा है। तो सेम पैटर्न हम यहां पे यूज कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे सेम पैटर्न अप्लाई कर देंगे। कैसे, सुपर को अगर हम थोड़ा बढ़ाते हैं, 1 बढ़ाते हैं सुपर, एस यानी कि 19, टी 20, तो टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है। अगला देखते हैं, यू मतलब 21 यानी कि 22 पे आता है। यू में हम 1 बढ़ाएंगे, क्या होगा, 21 के बाद 22, 22 पे आता है वी। वी ना तो इसमें है दूसरे पर, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अगला देखते हैं
P के बाद आता है P 16 पर होता है, 17 पर क्यों आता है? क्यों इसमें और इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों F सेम मिल रहा है, S सेम मिल रहा है, लास्ट में आते सीधा S। S का मतलब होता है 18। S का मतलब होता है 18। 18 में अगर 1 जोड़ूं तो 19, 1 घटाऊं तो आप बोलोगे 17। यानी कि 19 का मतलब S और 17 का मतलब Q। S Q लास्ट में कौन से पर है? S Q लास्ट में एक ही ऑप्शन है आपके सामने, A। बोलो मेरे बच्चे, बात समझ में आई या नहीं? बोलो हाँ या ना, समझ में आई या नहीं? चलो ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। जिस बच्चे का बेसिक कभी वीक है तो इन क्वेश्चनों में बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें, सीखने का सिर्फ प्रयास करें, हाँ या ना? ठीक है, इन्हीं चीजों को आगे लेकर आगे बढ़ते हैं। आपके लिए डेली कंटिन्यू मैथ और रीजनिंग की टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहा हूं मैं अक्षय, लर्न विद बिलीवर्स पर। देखना ना भूले बिल्कुल भी। और इसके अलावा और टीचर कंबाइंड चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। रीजनिंग भी होगी, मैथ भी होगा आपका, हिंदी भी होगी, जीके भी होगी, और अगर फैकल्टी आपके लिए वर्क कर रही है। चलो आगे क्वेश्चन की ओर वर्क करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, एक लड़का दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, किस दिशा की ओर? दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बड़े प्यार से समझना है। दक्षिण पूर्व की ओर सॉरी, दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख करता है, अभिमुख है, यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में कितने डिग्री? 72 डिग्री, और उसी दिशा में 63 डिग्री घूमता है, तो वह अब किस दिशा में अभिमुख है? तो उसका अब किस दिशा में मुख है? इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चे इस प्रकार समझते हैं, आपने पढ़ा होगा, जिसका बेसिक वीक है, इसको हम पूर्व बोलते हैं, इसको हम उत्तर बोलते हैं। उत्तर के सामने वाला दक्षिण होता है, उत्तर के सामने वाला दक्षिण होता है, और पूर्व के सामने वाला मेरे प्यारे बच्चों पश्चिम होता है। क्या होता है? पश्चिम होता है। क्वेश्चन को देखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं एक अनोखे ढंग से। कैसे? मान के चलो हमारा ये पूरा का पूरा क्या है? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का पूरा डिजाइन है, चार्ट है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक लड़का दक्षिण पूर्व की ओर, कहां? दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। एक लड़का यहां पे खड़ा हुआ है। बोलो बात क्लियर हुई? एक एक लाइन पढ़ते हैं और क्वेश्चन में लिखते हैं। दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ, यानी कि वो यहां पे खड़ा हुआ है। ठीक है, वह यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में 72 डिग्री और दक्षिणावर्त दिशा में ही 63 डिग्री घूमता है, यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में ही 72 डिग्री, कितना? 72 डिग्री, और दक्षिणावर्त दिशा में ही 63 डिग्री घूमता है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम बोल देंगे वो टोटल 135 डिग्री, वो टोटल 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम चुका है। दक्षिणावर्त दिशा में घूम चुका है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्लॉकवाइज। क्या होता है? दक्षिणावर्त को हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। कैसे घूमना है हमको? क्लॉकवाइज, हाँ या ना? अगर मैं बोलूं आपको वामावर्त घूमना है, कैसे वामावर्त? इसको बोलोगे हम एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। दक्षिणी वर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज। दक्षिणी वर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज। अगर कोई बच्चा यहां पे खड़ा हुआ है और हमें उसे दक्षिण वो घड़ी की दिशा में ऐसे घुमाना है क्लॉकवाइज, कितना घुमाना है? 135 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते होंगे ये लेंथ हमारी 90 डिग्री की होती है। अगर बीच में कट लगा दूं तो ये 45 डिग्री की होती है। घुमाना कितना है? 135 डिग्री। मान के चलो यहां से यहां तक घूम गया वो 45 डिग्री, और यहां से फिर यहां तक घूम गया 90 डिग्री। तो आप बोलोगे 45 90 हो गया 135 डिग्री।
अगर उसका मुंह इधर था तो 135 डिग्री घूमने के बाद उसका मुंह कहां पे होगा? इधर, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन आपकी समझ में आया नहीं आया? पश्चिम दिशा की ओर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।